महादेव मित्रों, ये हम लोगों का संधि का रहा दूसरा क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृत्ति संधि। ये 3 संधि हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ संधि पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए दीर्घ संधि, और गुण संधि, और आपका है वृत्ति संधि। और इसमें आप नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि हम बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमारे परीक्षा को जिससे हमारी परीक्षा निकल जाए और परीक्षा में पूछे गए सवाल को हम जिससे कर पाएँ, बस हमें उस लेवल का ही पढ़ना है। और ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसे आप नोट्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट हम पहले देखेंगे, सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का जो दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है वो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है, और संधि हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे आपका दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि करने वाला सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, ये आपका क्या है? दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही सूत्र है जो दीर्घ संधि करता है। और अक क्या है? अक आपका क्या है? अक प्रत्याहार है, ठीक है, सूत्र कह ही रहा है। अक क्या है? प्रत्याहार है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? आ, ई, उ और आपका री और री, ये वर्ड आपका क्या आ रहे हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। ये कितने वर्ड हैं आपके? 5 वर्ड हैं। और यही कह रहा है सवर्ण, ठीक है। हम जब संधि करते हैं तो 2 पद होता है उसमें, ठीक है। और जो जैसे एक प्लस के इस साइड रहता है, एक प्लस के उस साइड रहता है। जैसे ये प्लस है और बीच वाला एक इधर एक रहता है और एक इधर रहता है, जिसे पूर्व कहते हैं और पर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के पर में जो एक अंत वाला वर्ड होता है वो, और इसका जो शुरुआती वर्ड होता है, अगर वो दोनों समान हैं तब आपका क्या होगा? दीर्घ होगा, ठीक है। समान होंगे तब आपका क्या होगा? दीर्घ होगा। और वो कौन वर्ड होने चाहिए? वो ई, उ, री, री और री, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तब आपका क्या होगा? दीर्घ वर्ण होगा। इसमें कुछ आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना ही जानना है, अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। ये है आपका दीर्घ संधि करने वाला सूत्र, ठीक है। इतना आपको जानना है। हम नेक्स्ट पेज में इसका उदाहरण समझते हैं, ठीक है। जैसे सवर्णी कह रहा है ना, सवर्ण वर्ण, हम इससे समझते हैं। कैसे समझेंगे? हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका है महा प्लस आत्मा, महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये रहा। अब यहाँ आपको दिख रहा है महा में जो आपको आकार दिख रहा है, ये क्या है? ये भी आ है, ठीक है। और जो आत्मा में आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? आ है। तो ये क्या है? सवर्ण वर्ण हुए कि नहीं? ये क्या है? सवर्ण, मतलब समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या है? समान। ये क्या है? ये समान वर्ण है। जब ये समान वर्ण है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो होगा कुछ नहीं इसमें, दीर्घ का मतलब होगा वही बड़ा वर्ण हो जाएगा कोई। जैसे है आपका जो स्वर्ण वर्ण रहेगा उसी का आपका दीर्घ हो जाएगा, वही आपका बड़ा वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आकार है तो यही आकार ही बड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो होगा क्या यहाँ पर? महात्मा, ये आपका बन गया महात्मा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पेज में हम और उदाहरण समझते हैं दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का और उदाहरण इस तरीके से है, मातृ प्लस ऋणम। यहाँ हम देखते हैं मातृ प्लस ऋणम, ये है। यहाँ आपको री दिख रहा होगा ता में, और ये री क्या है? ये क्या है? दोनों सवर्ण है। सवर्ण वर्ण दिख रहा है कि नहीं? अकः सवर्णे दीर्घः, ये क्या है? ये सूत्र है। और ये क्या कह रहा है? अगर सवर्ण वर्ण हो तभी क्या होगा? पर में और पूर्व में क्या हो? सवर्ण वर्ण हो तभी आपका क्या होगा? दीर्घ होगा। तो यहाँ आपका क्या होगा? मातृ
मातृडम। ठीक है, बना क्या? मातृडम। हो जाएगा आपसे। आपका एक और हम समझते हैं इसी का उदाहरण, वो होगा आपका भानु प्लस उदया। भानु प्लस उदया, इसमें भी आपका दिख रहा होगा आपका सवर्ण वर्ण, समान वर्ण, मतलब पद के इस वाले छोर पर भी आपको क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा उ, और यहाँ उदया, यहाँ जो पर वाला वर्ण है वहाँ का जो प्रारंभ का वर्ण है वो भी आपको क्या दिख रहा है? उ दिख रहा है। तो क्या हुआ, इन दोनों को हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा उ हो जाएगा। तो बना क्या? भानु दया। समझ गए? दीर्घ संधि में कुछ नहीं है मित्र, दीर्घ संधि में कहीं से कहाँ तक कुछ भी नहीं है। बस जैसे छोटा आ है, छोटा आ को बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, और छोटी ई है, छोटी ई को बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ को आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, और री को आपको बड़ा री हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, मतलब री तो दीर्घ होता ही है। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस पे हमें मतलब इस पे हमें ज़्यादा समय नहीं देना है। आपको क्या नोट्स बनाना है मैं आपको बता दिया हूँ, आपको सिर्फ उसका वो देखना है क्या, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका इसका सिर्फ आपको ये सूत्र लिखना है। अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र है, और अक क्या है? अक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं वही वर्ण अगर सवर्ण में हो तभी आपका दीर्घ हो जाएगा। जैसे हमने देखा महान, आत्मा, महात्मा, उसी तरीके से सारे वर्ण आपके बन जाएंगे। दीर्घ संधि समाप्त। अब कितना समय लगाओगे दीर्घ संधि में बताओ? मैं आपको कहो तो मैं आपको 2-4 और भी चीज़ें दे दूँ, वर्ण दे दूँ, आप उसको आप मतलब देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ वर्ण दे रहा हूँ जिसमें आपका हुआ है क्या? दीर्घ संधि हुआ है। आप उसका विच्छेद करिएगा खुद से, कैसे इसका विच्छेद होगा। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, ये आप बताइए। कपीशा, इसका आपको संधि विच्छेद करना, ये आपका होमवर्क है। और गौरीशा, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और मुंदरा, इसमें आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपका वो क्या हुआ है, इन सब वर्ण में आपका दिख रहा होगा आपको क्या, इसमें आपका दीर्घ हुआ है श्रीशाह, और आपका आ गया गिरीशा। इसमें क्या है आपका? गिरीशा। इसमें भी आपका क्या हुआ है? दीर्घ हुआ है। इन सब शब्दों में आपका क्या हुआ है? दीर्घ संधि हुआ है। कपीसा, गौरीशा, मुनिंद्रः, श्रीशाह और गिरीशा। गिरीशा, ठीक है। और हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है, और भी यहाँ आपको दिख जाएगा वधूत्सव। वधूत्सव, वधूत्सव में भी आपका क्या है? दीर्घ है। और लघुर्मी में आपका क्या है? दीर्घ है। इसका आपको संधि विच्छेद करना है खुद से, कैसे होगा वो आप जानिएगा, क्योंकि मैंने एक बता दिया है। वधूदया होगा, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। और गुरुपदेशा हो गया, गुरुपदेशा, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, ये इतना हो गया। और भूर्जा हो गया, ये आपका भूर्जा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं आपका ये इसी का बताऊंगा। इसका होगा आपका भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, इसका ये आपका हो गया क्या? भूर्जा। उसी तरीके से आपका ये भी मैं बता दूं क्या? गुरु प्लस उपदेशा बनेगा क्या? गुरुपदेशा। और वधूदया में आपका क्या होगा? वधु प्लस उदया, यहाँ आपका बनेगा वधूदया। लघु प्लस उर्मिला बनेगा क्या? लघु उर्मिला। इसी तरीके से आपका बन जाएगा। सभी जितना भी सवर्ण वर्ण आपको अगर दोनों पदों में सवर्ण वर्ण दिख रहे हैं आपको पर में, तो आप समझ जाइए कि क्या
उसमें क्या हुआ है, उसमें आपका दीर्घ संधि हुआ है। बस आपको दीर्घ संधि में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। दीर्घ संधि में क्या जानना है, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार हो और वही वर्ण सवर्ण में हो, ठीक है, सवर्ण वर्ण हो, तो अब क्या होगा आपका होगा दीर्घ संधि होगा, ठीक है। दीर्घ मतलब वही बड़ा हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। लंबा होना क्या, वही क्या है, दीर्घ है। लंबा अलग होता है, बड़ा चीज़ अलग होता है, जो बड़ा है उसी का आपका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट गुण संधि की ओर। गुण संधि, अब गुण संधि हम लोग पढ़ते हैं कि बार बार ऐसे क्यों हो जाता है मेरे साथ में। गुण संधि ये आपका है गुण संधि। गुण संधि हम देखते हैं कि इसमें क्या है। गुण संधि में आपका है इस गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है। गुण संधि करने वाला सूत्र जो आपको जानना चाहिए वो है आद गुणः। आद गुणः ये क्या करता है, आपका गुण संधि करता है। आद गुणः क्या करता है, आपका गुण संधि करता है। तो ये गुण संधि करने वाला सूत्र है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अदेंग गुणः यह संज्ञा सूत्र है। अदेंग गुणः ये क्या करता है, आपका संज्ञा करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप दो सूत्र याद रखेंगे। पहला सूत्र आपका जो संधि सूत्र है, इसे आपका कहेंगे संधि सूत्र, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आपका क्या कहेंगे, संधि सूत्र, और इसे आपका कहेंगे संज्ञा सूत्र। अभी लिखूंगा इसमें संज्ञा सूत्र, ठीक है। ये आपका अदेंग गुणः आपका क्या होगा, संज्ञा सूत्र होगा। अदेंग गुणः ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ गुण संधि के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका प्रयोग जानेंगे, इसका प्रयोग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे होगा तो हम समझते हैं पहले क्या है आद गुणः, ठीक है। ये सूत्र है संधि करने वाला सूत्र। और आद गुणः में होता क्या है, आ ई उ री को क्या हो जाएगा, अगर आ हो उसके बाद ई हो तो उसको ए हो जाएगा, आ या बड़ा आ। इस तरीके से हम एक चार्ट बनाते हैं, ई उ री और आपका हुआ री। इसके बाद, ठीक है, आ के बाद अगर ई हो या आ के बाद अगर ऊ हो, आ के बाद अगर री हो और आ के बाद अगर री हो, इसके बाद अगर ये आ रहा है तो री को ई को क्या होगा, आपका ई को ए हो जाएगा, ई को आपका ए हो जाएगा, और ऊ को आपका हो जाएगा क्या, ओ, और री को आपका हो जाएगा अर, और री का आपका क्या हो जाएगा, री का अल हो जाएगा। बस ये हमें जानना चाहिए। इसमें क्या है, आ के बाद अगर ई आ रहा है तो आ के बाद अगर ई आ रहा है तो उसको हो जाएगा ए, गुण में होता है ये। उसके बाद अगर आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ, आ के बाद री आ रहा है तो अर, आ के बाद री आ रहा है तो अल। ये हो गया जो बेसिक है रूल, ये हम समझ गए। अब हम इसको प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। आद का मतलब होता है आ या बड़ा आ, ठीक है, उसको गुण होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल आपसे बनता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ आपको लिखा दे रहा हूँ कोने में दूसरा पेन से। गुण संज्ञक वर्ण आपके हैं आ, ठीक है, गुण संज्ञक वर्ण और वृद्धि संज्ञक वर्ण। ये आपसे बहुत बार पूछते हैं सवाल। आ, ए, ओ, इसको क्या कहते हैं, गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। आ, ए, ओ को क्या कहेंगे, गुण संज्ञक वर्ण। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं इसका उपयोग कैसे करें हम।
गुण संधि तो हमने पढ़ लिया है, पर जब तक हम इसका उपयोग करना नहीं सीखेंगे तब हम समझेंगे कि कैसे इसमें गुण संधि हुआ है। जैसे एक एक शब्द है, हम उसे देखते हैं, उप प्लस इंद्र, ऐसी स्थिति है, उप प्लस इंद्र। अब हम यहाँ का क्या करते हैं, आप देखिएगा स्वरवर्ण, आपको उप में जो पा है उसमें आपको आकार दिख रहा होगा, तो हम उस आकार को निकाल लेते हैं और इकार को मिला देते हैं। आ ई को मिलके क्या बनेगा आपका, ए बनेगा कि नहीं, गुण बना है कि नहीं, ए बनेगा कि नहीं आपका, तो बना क्या, ए। अब अगर हम इसका वर्ण सम्मेलन करें तो आपका क्या बन रहा है, उप पा में ए पा में ए लग जाएगा तो ये पा पूरा हो जाएगा, उपेंद्र। समझे कि नहीं आप कैसे बना उपेंद्र, बताइए आप कैसे बना। इसमें उप प्लस इंद्र ऐसा है, उप के आकार को और इंद्र के इकार को मिलाकर ए बना क्या आपका उपेंद्र। इसमें आपका क्या है, गुण संधि है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका क्या है, गुण संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरीके से एक और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि बनेगा क्या, यहाँ पर देवर्षि बनेगा, पर कैसे बनेगा वो देखते हैं। देव, इसमें से वकार से हम आकार निकाल लेते हैं, और री मिलकर क्या बनेगा आपका, प्लस री प्लस सी, ऐसा हमने किया। ठीक है, मैंने हर एक वर्ण को निकाल लिया है। अब हम इन दोनों का मेल करते हैं। इन दोनों में क्या हुआ, आरी मिलकर क्या बनता है, अर बनता है। आरी मिलकर क्या बनेगा आपका, अर बनेगा। तो बना क्या, देव पूरा हो गया आपका, देव वर्ण इतना आपका पूरा हो गया। अब जो आपका र बचा, र में आपका कोई स्वर वर्ण है नहीं, तो र आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सी के ऊपर में चला जाएगा। बना क्या आपका, देवर्षि। समझे कैसे बना देवर्षि, इसमें आपका क्या हुआ है, गुण संधि हुआ है। नेक्स्ट पेज पर हम और उदाहरण इसके गुण संधि के समझते हैं, और बहुत जल्दी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तब प्लस ऋकारा, इसमें क्या होता है, तब आ और री को मिलकर क्या हुआ है, आ और री को मिलकर आपका क्या बनेगा, आल री मिलकर आपका बनता है ला, क्या बनेगा आपका अल बनेगा, सॉरी, आल री को मिलकर आपका क्या बनेगा, अल। ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें देखा हुआ है। तब प्लस अल प्लस कारा, इसका आप सम्मेलन करिए तो क्या बनेगा, तपल्लकारा। त व ला आधा है, बना क्या, तवल्लकारा। कौन सी संधि है आपका, गुण संधि, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी संधि आपकी इसमें हुआ है आपका, इसमें आपका गुण संधि हुआ है। कोई टेंशन, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता आपको होगा। अब आप इसी तरीके से आप 2-4 और बताएं। आप हमें बताएं, रमा प्लस ईसा में क्या बनेगा, रमा प्लस ईसा, जब इसका इसमें संधि होगा तो क्या स्वरूप बनेगा संधि होने के बाद। और एक और बताइएगा, गढ़ प्लस ईसा बना, गढ़ प्लस ईसा, संधि होने के बाद इसका कैसा स्वरूप बनेगा, तो रमा प्लस ईसा का बनेगा आपका रमेशा, और गण प्लस ईसा का आपका बनेगा गणेशा। समझ पा रहे हैं ना कैसे गुण संधि हो रहा है। गुण संधि में आ ई को ए होगा, आ ऊ को ओ होगा, आ री को अर होगा, आल री को अल होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रखेंगे। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, अदेंग गुणा। गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है, आद गुणा।
ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और इसमें जो विशेष है वो आपका गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है? गुण संज्ञक वर्ण आपका है आ, ए, ओ। इसी तीनों में आपका गुण होता है। ये तीन आपका क्या है? गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आ, ए, ओ ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और ये परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हमारा गुण संधि खत्म हो गया। अब इसमें गुण संधि में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप इसमें बताइएगा कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, किस में और भी गुण संधि हुआ है। वैसे आपको गुण संधि में कोई भी संधि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप स्मार्ट स्टडी विद शिवा टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए। उस पर आप देखिएगा सारी चीज़ें कैसे क्या आपको प्रतिदिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपलोड किया जा रहा है। स्मार्ट, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके करिए और उसके बाद आप यहाँ से पढ़िए और वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपका ये आप टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा ये ग्रुप, और आप जुड़िए और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। खूब सारे प्रश्न वहाँ पे जा रहे हैं, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया और संधि से भी अब जाना प्रारंभ हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया क्या? गुण संधि। और कुछ हम इसके देख लेते हैं किन में गुण संधि हो रखा है। तो आप देखोगे महोत्सव में आपका क्या हुआ है? गुण संधि। महोत्सव में आपका कौन सा संधि हुआ है? गुण संधि। और आपका पी नोरुह, इसमें भी आपका क्या है? गुण संधि हुआ है। और एक ये क्या है? गंगोर्मी। गंगोर्मी में आपका कौन सा संधि हुआ है? आपका गुण संधि हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तीन ये हो गया। और आप ये महर्षि, इसमें कौन सी संधि है? आपका गुण संधि है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, इसमें आपका कौन सी संधि है? इसमें भी आपका है गुण संधि। और वर्षतु, वर्षर्तु ये है, इसमें भी आपका क्या है? आपका गुण संधि है। ये आप ध्यान रखेंगे। गुण संधि हम लोगों का समाप्त हो गया। दो संधि हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि अब हम पढ़ेंगे। ये रहा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या है? ठीक है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र आपका है वृद्धि रेच। वृद्धि रेची। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? संधि करने वाला सूत्र और संज्ञा करने वाला सूत्र, ये आप ध्यान रखेंगे। वृद्धि रादैच। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये सबसे सरल संधि हो सकता है आपके लिए और सबसे कठिन भी, अगर आप इसे ढंग से नहीं समझते हैं तो। ठीक है, इसलिए आप ढंग से समझिए। इसमें 4 ही वर्ण हैं। ठीक है, ऐच। ठीक है, इसमें क्या है? वृद्धि रेची। इसमें आपका ज़्यादा नहीं, बस आपको 3 शब्द है जिसमें ये डोलता रहता है, डगमगाता रहता है वृद्धि संधि में आपका। वो हम देखते हैं क्या क्या है आपका। तो आप देखिएगा आ या बड़ा आ। इसके बाद अगर आपको दिख जाए ए, ओ और आई, औ, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ए, ओ, आई, औ, तो उसको क्या हो जाएगा? इसको आपका हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि का मतलब क्या होता है आपका? वृद्धि का मतलब होता है बड़ा वर्ण। क्या? बड़ा वर्ण।
जैसे आ ए के बाद अगर ए आए तो आपका हो जाएगा ए ही। आ के बाद अगर ओ हो तो आपका हो जाएगा औ। ठीक है, ए नहीं है, ये आई हो है। ठीक है, ए आई औ, यही होगा, यही इसमें चलता है। यहाँ भी आपका आई होगा, यहाँ भी आपका औ होगा। बस इसमें दो ही वर्ण है आपका। ठीक है, और एक वर्ड ये है, इसे आई औ, इसे कहते हैं आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण। इसे आपका क्या कहेंगे? वृद्धि संज्ञक वर्ण। ये आप ध्यान रखेंगे, वृद्धि संज्ञक वर्ण। कौन कौन सा? बड़ा आ, आई, औ, ये क्या है? आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और बड़ा आ के बाद अगर आपका ए आ रहा है तो आई होगा, और बड़ा आ के बाद अगर आपका औ आ रहा है तब भी आपका औ, मतलब ओ आ रहा है तो औ होगा। या इसके बाद आपका बड़ा वर्ड भी आ रहा है, आई आ रहा है तब भी आई होगा, और औ आ रहा है तब भी औ होगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसके हम उदाहरण से हम इसे समझते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर। ये पहले आप इतना लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है? वृद्धि संधि करने वाला सूत्र आपको याद करना है। ये क्या है? संधि सूत्र है। ठीक है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। नेक्स्ट पेज पर हम इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण एक समझते हैं, सदैव। ये है, ये वर्ण है। ठीक है, इसमें है सदा प्लस एव, ऐसी स्थिति है। आ है, पर में क्या है? बड़ा आकार है, मतलब बड़ा आ है और ए है, तो इसको मिलकर क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा? आपका सदैव। बना क्या? आपका सदैव। बस इसमें कहीं से कहाँ तक और कुछ भी नहीं है। बड़ा आ के बाद अगर आपका ए आए, या छोटा आ के बाद भी अगर आपका ए आए तो उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाए, वृद्धि हो जाएगा। बनेगा क्या? सदैव। ठीक है, इसमें ऐत आच आपको दिख जाएगा सूत्र में ही। वृद्धि रेच, एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? हम इसमें सूत्र में ही आप देखो ना, ये आपका मतलब गुण संध्या वाला आपको दिख गया, खुल गया। इसमें आप देख रहे हो ऐच ना, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आपका वर्ण क्या आ रहा है? आई औ आ रहा है। ठीक है, आई औ यही तो होता है वृद्धि संधि में, और कुछ नहीं होता। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा। हम और उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं, ये रहा आपका उदाहरण। कौन सा है आपका? नैवम। ये आपका शब्द है। इसमें हमें संधि करना है। क्या इसमें आप कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वो आपको देखने से मिल जा रहा है। अगर कहीं आपको आई और औ दिख जाए तब आप समझ जाइएगा, निश्चिंत होकर आप बता दीजिएगा कि इसमें आपका है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगर आपको सिर्फ आई और औ दिख जाए तब आप निश्चिंत होकर आप बताइएगा कौन सी संधि है। वहाँ पर आपका है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है आपका? वृद्धि संधि। ये हम देखते हैं, ये शब्द बनाते हैं। ये शब्द कैसे बनेगा? नैवम। ये हम देखते हैं नैवम किस तरीके से बनेगा। नैवम का है ना प्लस एवं, ये इसका हुआ संधि विच्छेद। ना का आकार और एकार मिलकर क्या बन गया? ऐ, तो बना क्या? नैवम। खत्म मारा। बस आई औ होगा इसमें। क्या होगा? आई औ। और वृद्धि संज्ञक वर्ण मैंने आपको बता दिया है। वृद्धि संज्ञक वर्ण आपका आता है आ, आई और औ। ये आप लिख लीजिएगा। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। हर बार ये सवाल पूछा गया है आपसे।
और एक सवाल और हम समझते हैं वृद्धि संधि से ही आपका कौन सा देखते हैं हम, यौवन देखते हैं। यौवन, ये हम देखते हैं यौवन कैसे बना है। तो आप देखेंगे यौवन का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा यौवन का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आप बताएं, या तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। या प्लस एवं, या प्लस एवं, एवन, सॉरी एवं नहीं, एवन। इसे ढंग से थोड़ा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, या प्लस ए व न, यौवन। इसका संधि विच्छेद हुआ, या प्लस एवन, बना क्या, यौवन। आ ए को आई होता है, आ ओ को औ होता है, यौवन। ऐसा इसका वो बना, शब्द बना। और महौषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि, ये आपका है। इसका आप संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, महा प्लस औषधि। जो मैंने आपको पहले बताया है, जो इसका बेसिक है वो आप ध्यान रखेंगे, आप सब कर पाएंगे। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, कन्योदनम आप देख सकते हैं, कन्योदनम, इसमें भी आपका क्या है, आपका है दीर्घ संधि है। और आप देख सकते हैं पुष्पौका देख सकते हैं, पुष्पौका, इसमें भी आपका क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। और तीसरा हम एक और देख लेते हैं, इस और देखते हैं वनैकशा, वनौकशा, इसमें भी आपका क्या है, कौन सी संधि है, इसमें भी आपका है वृद्धि संधि, ये आप ध्यान रखेंगे। बस वृद्धि संधि में आपका 2-3 होगा, आई औ, जहाँ कहीं भी आपके जिस किसी भी वर्ण में आपको दिख जाएगा आई औ, आई और औ, उसमें आप बेहिचक होकर आप बताइएगा कौन सी संधि है, उसमें वृद्धि संधि है। कहीं कुछ अपवाद होगा तो वो अपवाद हर एक यहाँ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये रहा हम लोगों का संधि प्रकरण का कुछ मतलब 5 जो संधि था हम लोगों ने अभी तक ख़त्म कर लिया है। 3 संधि इस वाले क्लास में देखा था और 2 संधि इससे पहले वाले क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। आपको अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे YouTube चैनल पर स्मार्ट स्टडी विद शिवा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको वहाँ पर निरंतर आपको प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और आप उसका उत्तर देते रहिएगा, जिससे आप कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने तो परीक्षा तो लगातार दे रहे हैं, आपका तो आपका सामान्य ही व्यवहार रहेगा परीक्षा हॉल में ना। जैसे होता है कई बार लोग परीक्षा नहीं दिए होते, क्वेश्चन नहीं करते, PYQ वगैरह या MCQ नहीं करते, तो उनकी हालत टाइट हो जाती है परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको यूट्यूब हमारे स्मार्ट स्टडी विद शिवा ये टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जा रहा है। तब आपको क्या दिक्कत है, करते रहिए, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और संधि की 2 क्लास और होगी जिसमें आपका पूरा संधि समाप्त होने वाला है। हल संधि भी आपका उसी में कवर हो जाएगा, हल संधि और आपका विसर्ग संधि भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।